हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल निकिता सराठे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग क्या पढ़ने हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था ज्योग्राफी में, तो उसमें हम लोगों ने क्या ग्रह के बारे में पढ़ा। तो हमने ग्रह के बारे में पढ़ लिया कि ग्रह क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग 4 ग्रह जो पार्थिव ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह थे उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग को क्या देखना है, बाकी के जो 4 ग्रह बचे हुए हैं जिनको कि हम जोवियन ग्रह कहते हैं और बाह्य ग्रह कहते हैं, तो उनके बारे में हम लोगों को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को गाइस। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें गाइस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जुपिटर, अब हम लोगों को पढ़ना है जुपिटर ग्रह के बारे में, ठीक है ना। तो इसकी क्या विशेषता है जुपिटर ग्रह की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही मैं आपको बताने वाली हूँ। उसको क्या बृहस्पति बोलते हैं। तो सबसे पहले चीज कि जुपिटर ग्रह क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे मेन पॉइंट है इसका। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, पेपर में, कि आप सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है, तो वो है आपका जुपिटर ग्रह, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर। मैं पॉइंट्स वाइज लिखते जाती हूँ। सबसे बड़ा ग्रह, ठीक, सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा क्या है आपका पॉइंट कि ये क्या करता है, अपनी धुरी पर, अपनी मतलब अपने ही अक्ष पर इसको चक्कर लगाने में कितने 10 आपके घंटे लगते हैं। एक चक्कर लगाने में इसको अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 10 घंटे। और सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना लगता है, तो 12 वर्ष। सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 12 वर्ष सूर्य की एक परिक्रमा 12 वर्ष में पूरी करता है, ठीक है ना। और इसको क्या पीला तारा कहा, पीला, ये किसका रंग कैसा होता है, पीले रंग का होता है। तो पीला ग्रह है, पीला रंग का होता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके पॉइंट्स, बस इतना ही है इसमें। और इसके सबसे बड़ा इसका उपग्रह है, इसका जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है ना। तो वो कौन सा है, गैनीमीड। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा, गैनीमीड। एक ही उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, जो कि कौन सा है, गैनीमीड। क्लियर हुए ये पॉइंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। गैनीमीड, ओके। तो ये तो हमको मतलब याद होना चाहिए माइंड में ये चीज़ें कि देखो सबसे बड़ा ग्रह, अच्छे से एक बार और सुन लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हमारा बृहस्पति, जुपिटर, ठीक है। कौन से रंग का होता है, तो पीले रंग का होता है आपका। और ये अपनी धुरी पर एक चक्कर ऐसे गोल गोल एक चक्कर कितने समय में लगाता है, तो 10 घंटे में लगाता है आपका, ठीक है। और सूर्य का पूरा एक चक्कर कितने समय में लगाता है, तो 12 वर्ष में आपका 12 ईयर्स में लगाता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह, ये मतलब इसका जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा उपग्रह है और उसका नाम क्या है, गैनीमीड। तो क्लियर हुए ये पॉइंट्स, बिल्कुल इजी हैं। आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है शनि के बारे में, शनि ग्रह, ठीक है, जिसको कि सैटर्न कहा जाता है, ठीक है ना। सैटर्न, शनि ग्रह के बारे में देखना है, ओके। तो इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि इसके जो तल के चारों ओर वलय का होना, इसके तल के चारों ओर वलय का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जा सकता है किसके पास वलय है, तो किसके पास है वलय का हो, शनि ग्रह के पास, ठीक है। जिसके इसके तल के चारों ओर वलय का होना, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, चारों ओर वलय का होना। अच्छा, एक चीज और बताइए कि इसके पास कितने वलय होते हैं, तो ये होते हैं 7। इनकी संख्या कितनी है, तो ये है आपकी 7, मतलब 7 वलय होते हैं शनि के पास, शनि ग्रह के पास। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसको पीला तारा भी, पीला तारे के समान ही दिखता है, तो पीला तारा भी इसे कहा जाता है। अच्छा, इसका उपग्रह कौन सा है, तो इसका उपग्रह आपका कौन सा है, टाइटन। इसका उपग्रह कौन सा है, टाइटन, ठीक है। इसका उपग्रह है टाइटन। अच्छा टाइटन, इसकी खोज किसने की थी, तो क्रिश्चियन हाइजोन ने। इसकी खोज किसने की थी, इसकी क्रिश्चियन हाइजोन ने, क्रिश्चियन हाइजोन ने। क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि आपका क्या है,
इसके तल के चारों ओर वलय होते हैं, जो कि जिनकी संख्या कितनी है, 7 वलय होते हैं। और टाइटन आपका इसका उपग्रह है, ठीक है ना, इसका उपग्रह क्या है, टाइटन है। और इसकी खोज किसने की थी, तो क्रिश्चियन हाइजोन ने। बस ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शनि के बाद अरुण ग्रह के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है अरुण ग्रह के बारे में, यूरेनस जिसे कहा जाता है, अरुण ग्रह के बारे में। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए आप लोग। अच्छा, इसका तापमान कितना होता है, तो इसका तापमान जो होता है वो कितना होता है, 215 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान कितना होता है इस ग्रह का, तो 215 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है अरुण ग्रह का, कि इसको क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह भी किसको कहा जाता है, इसका मतलब ये सूर्य की तरफ लेटा हुआ सा प्रतीत होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि लेटा हुआ ग्रह, मतलब इतना झुका है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में बनता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह, ठीक है, किसे कहा जाता है, अरुण ग्रह को, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पॉइंट। नेक्स्ट है इसका क्या, कि जैसे कि ये सूर्य की जो चक्कर लगाता है वो कैसा, पूरब से पश्चिम दिशा में लगाता है। चक्कर कैसी लगाता है, पूरब से पश्चिम। सिर्फ 2 ग्रह हैं आपके जो पूरब से पश्चिम लगाते हैं। एक कौन सा है आपका, एक है आपका शुक्र ग्रह और दूसरा है आपका अरुण ग्रह, जो कि पूरब से आपकी पश्चिम आपकी चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो शुक्र ग्रह, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी हर्शल ने, विलियम हर्शल ने। इसकी खोज किसने की है, खोज इसकी किसने की है, विलियम हर्शल ने। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं आपको बता रही हूँ, विलियम हर्शल ने की थी, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स। तो इसका उपग्रह कौन सा है, टाइटेनिया। एक पॉइंट और है, इसका उपग्रह कौन सा है, इसका उपग्रह है टाइटेनिया। बस 5 पॉइंट हैं आपके, एक बार और सुन लीजिए। इसका तापमान होता है 215 डिग्री सेल्सियस। इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य की ओर झुका हुआ सा प्रतीत होता है, इसलिए इसको क्या, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और ये पूरब से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है ना। इसका उपग्रह कौन सा है, टाइटेनिया। इसकी खोज किसने की थी, तो विलियम हर्शल ने। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये तो आप लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, 1-2 बार तो याद हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस, इसलिए कोई भी चीज़ मिस नहीं करना है, हमको सभी कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। वरुण ग्रह के बारे में हम लोग को देखना है, जिसको नेपच्यून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेपच्यून, ठीक है ना। तो वरुण ग्रह, अब वरुण ग्रह की मेन आपका पॉइंट ये कौन से कलर का होता है, कौन से रंग का होता है, तो इसका रंग कैसा होता है, हरा। ये जो ग्रह है कौन से रंग का, आप पूछा जा सकता है हरा ग्रह किसे, कौन सा ग्रह होता है, तो आपको पता होना चाहिए वरुण, नेपच्यून। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी जो खोज की थी जहान गाले ने की थी, ठीक है ना। इस ग्रह की खोज किसने की थी, जहान गाले ने की थी, ठीक है। ये हरे रंग का होता है, 2 पॉइंट हो गए। इसके चारों ओर मीथेन पाई जाती है, मीथेन के जो बादल होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस ग्रह के चारों ओर मीथेन के बादल पाए जाते हैं, तो वरुण ग्रह, नेपच्यून ग्रह के, ठीक है ना। तो वरुण ग्रह के चारों ओर मीथेन के बादल पाए जाते हैं, ठीक है ना, मीथेन के बादल पाए जाते हैं। ओके ओके गाइस, तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि इसका उपग्रह कौन सा होता है, तो इसका उपग्रह होता है ट्रीटॉन। इसका उपग्रह कौन, अरुण का क्या है, टाइटन, ठीक है ना। इसका क्या है, ट्रीटॉन। मिलते ही जुलते हैं सारे के सारे। प्रमुख इसका उपग्रह कौन सा है, तो है ट्रीटॉन, ठीक है। तो ये ही पॉइंट्स बस इसमें इतने करना है। नेपच्यून ग्रह, वरुण ग्रह, जिसका रंग होता है हरे रंग का, ये होता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो जहान गार्ले ने की थी, ठीक है ना। और इसका और क्या पॉइंट है इसका, कि इसका जो उपग्रह है वो कौन सा है, ट्रीटॉन है, ठीक है ना। और इसका मेन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, कि मीथेन के चारों, इसके मीथेन के बादल होते हैं इसके चारों ओर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए। अच्छा, एक छोटा सा रिवीजन हम लोग और कर लेते हैं। जैसे कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मैं आपसे पूछती हूँ, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह, ठीक है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह, ठीक है। और कुछ पॉइंट क्या है आपके, अच्छा, मंगल ग्रह पे मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है, तो ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण।
तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। तो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट आपको माइंड में आपको रिवीजन करते रहना है ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है ना। अभी बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ा, तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा, गैनीमीड, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके। और सबसे सूर्य के निकट सबसे कौन सा ग्रह है, तो आपका बुध ग्रह। अच्छा, पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और जोवियन ग्रह कौन से होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो ये होगा। अच्छा, ग्रह की परिभाषा, तो ग्रह की परिभाषा कोई आपसे पूछेगा, ग्रह की कंडीशंस कब बनेगी, जब ग्रह की श्रेणी में कब आएगा। तो पहला आपका पॉइंट क्या था कि जो सूर्य की परिक्रमा करे, ठीक है ना, सूर्य की परिक्रमा करे, अपने अक्ष पर परिक्रमा करे, ठीक है ना, और वो किसी दूसरे के पथ को ना काटे, किसी दूसरे ग्रह के पथ को ना काटे, उसके पास अपनी खुद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। तो बहुत ही आसान है यार। अगर ज्योग्राफी हम लोग वाकई में अच्छे से पूरा मतलब एक एक चीज़ समझ के पढ़ लेना, तो बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं होगी, ईजिली लर्न हो जाएगा। आई होप कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ साथ स्टडी को, क्योंकि इंजॉय कर कर ही पढ़ना है। हमको बोरिंग समझ के पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं। ओके, बाय बाय गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत करना।